हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश जैन स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से टारगेट अभी की इस ऑनलाइन कक्षा में। रीजनिंग बाय अखिलेश सर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ईएमआरएस के एग्जाम जिनके हो चुके हैं, प्रिंसिपल, जूनियर अकाउंटेंट, टीजीटी और पीजीटी के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। और उम्मीद करता हूं कि ईएमआरएस में आपका जो स्कोर है वो काफी अच्छा रहा होगा और आप सब ने काफी बेहतरीन यहां पर स्कोर किया होगा। जी हाँ, विशेष रूप से रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के सारे प्रश्न अपनी मैराथन कक्षाओं से या यूट्यूब पे जो क्लास हुई थी या फिर विशेष रूप से एप्लीकेशन पर जो हमने आपको चीजें सिखाई थी और पढ़ाई थी, उनसे बाहर कुछ भी नहीं था, ये आप स्वयं कह सकते हैं। जी हाँ, अगली तैयारी अब जो है वो एनवीएस केवीएस की है। लगभग 1 महीने से भी कम का समय बचा है एनवीएस केवीएस की तैयारी के लिए। जी हाँ, तो इसी पर्सपेक्टिव में एक महा मैराथन क्लासेस का दौर जो चला आ रहा है ईएमआरएस के समय से, ये कंटिन्यू रहेगा आपके लिए टिल एनवीएस केवीएस के एग्जाम तक के लिए। तो हम यहाँ पर कंप्लीट संपूर्ण रूप से तैयार हैं आप सबकी सहायता करने के लिए। क्या आप भी तैयार हैं आपकी स्वयं की सहायता करने के लिए? जी हाँ, अगर आप तैयार हैं तो हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाएं इस बेहतरीन लाइव सेशन में। तो ईएमआरएस में जो परीक्षा का पैटर्न रहा है लगभग वैसा ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एनवीएस केवीएस में भी सवालों का पैटर्न रहेगा। कुछ सवाल नए जुड़ेंगे तो उसकी चर्चा में आने वाले समय में आपके साथ जरूर करूंगा। लेकिन आज की जो क्लास जो है वो एनवीएस केवीएस और जो हॉस्टल वार्डर का एग्जाम, जो जेएसए का एग्जाम, स्टाफ फीमेल नर्स का जो एग्जाम 21 तारीख को प्रस्तावित है ईएमआरएस के लिए, उसके लिए भी ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप सभी फटाफट से यहाँ पर जुड़ जाएं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। पहले प्रश्न से मैं आपको जोड़ता हूं और पजल का सवाल है। देखो, पजल से आप कितना ही दूर भाग जाओ, पजल से आप बच नहीं सकते। ईएमआरएस के एग्जाम को आपने दिया है, टीजीटी पीजीटी का एग्जाम, जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम आपने दिया होगा, पजल को आपने जरूर देखा होगा। वहां पर पजल और सिटिंग अरेंजमेंट हर पेपर में आए थे। तो इस बार भी पजल पर विशेष फोकस रहने वाला है। जो हॉस्टल वार्डन का पेपर है उसमें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा है, और जो एनवीएस केवीएस का एग्जाम होने वाला है उसमें भी पजल का क्वेश्चन जरूर आएगा। तो हिंदी और इंग्लिश कैसे भी आ सकती है पजल। तो पजल का एक प्रश्न है, शानदार तरीके से हम कंप्लीट करेंगे इसको। एक बार आप पढ़ लीजिए क्या प्रश्न है, फिर आगे बात करेंगे। 7 बॉक्स यानी पीक्यूआरएसटी यूवी वर्टिकली एक के ऊपर एक रखा गया है, जहां पोजीशन 1 सबसे नीचे और पोजीशन 7 सबसे ऊपर है। हालांकि बॉक्स वाले पजल में कभी भी हम जो है कभी भी पोजीशन बनाते नहीं है, पर यहां पर पोजीशन दे दी। क्या दे दी? 1 सबसे नीचे और 7 सबसे ऊपर है। राइट बात है, चले यहां पर, ठीक है। अब यहां पर 7 बॉक्स है, इस बार हो सकता है बॉक्स पजल आ जाए। तो एक बार एक काम करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 बिठाना मत अभी किसी को बिठाना मत, है ना। अभी अलग से बनाएंगे। जो कह रहा है बॉक्स क्यू को बॉक्स टी के नीचे रखा गया है। क्यू इज प्लेस्ड बिलो टी, तो टी ऊपर आएगा और इसके नीचे कहीं बॉक्स क्यू आएगा। जस्ट नीचे नहीं कहा है तो जस्ट नीचे हम नहीं रख सकते, इसको बाद में सेट करेंगे। हर एक इंफॉर्मेशन को लिखना है, जो कंफर्म इंफॉर्मेशन मिले उसको यहां रख देना है, ठीक है। आगे चलते हैं। बॉक्स पी को बॉक्स आर के ठीक ऊपर रखा गया है। बॉक्स पी इज प्लेस इमीडिएटली अबव आर, यानी आर जहां कहीं भी रहेगा जस्ट पी उसके ऊपर रखा गया। इट्स कंफर्म कि बॉक्स पी को बॉक्स पी को आर के ठीक ऊपर रखा गया। पी इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव आर। आगे चलते हैं। एस को बॉक्स यू के ठीक ऊपर रखा गया है। एस को यू के ऊपर, यानी यू जहां कहीं भी आएगा उसके ऊपर जस्ट कौन आएगा? एस आएगा। इट्स कंफर्म। एस को बॉक्स यू के ठीक ऊपर रखा गया। आगे चलते हैं। बॉक्स एस के ठीक नीचे वाला बॉक्स वी से 3 पोजीशन नीचे रखा गया है। मतलब एस के ठीक नीचे वाला, यानी एस के नीचे जो भी आएगा, एस के नीचे जो भी आएगा, और एस के नीचे कौन आएगा? वैसे एस के नीचे कौन आएगा? एस के नीचे कौन आएगा? डेफिनेटली यू ही आएगा, ये कंफर्म है। और लिखा हुआ है कि एस के ठीक नीचे वाला बॉक्स वी से 3 पोजीशन नीचे रखा गया है। मतलब 1 2 और 3, यहां पर ये स्टेक ऐसा बनेगा। यहां पर 1 2 3 नीचे रखा गया, इसका मतलब यहां पर ये है। आर और बॉक्स एस के बीच 2 बॉक्स रखे गए, यानी आर और एस के बीच में 2 है, ठीक है। तो आर और एस जहां कहीं भी आएंगे उनके बीच में कितने बॉक्स रखे गए? आर आएगा ऊपर या एस आएगा नहीं पता, तो एस और आर के बीच में 2 रखे गए। बहुत अच्छी बात।
u एक सम अभाज्य संख्या वाली पोजीशन पर है। ये सबसे अच्छी बात यहां पर ये हो गई कि u के बारे में एक बात कह रखी है, u के बारे में एक बात कह रखी है कि u जो है एक सम अभाज्य वाली संख्या पर है। सम अभाज्य यानी इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर यानी इवन भी है और प्राइम भी है। तो इवन और प्राइम में नंबर कौन होता है? वो u के बारे में कहा एक सम अभाज्य संख्या, तो u डेफिनेटली कहां आएगा? 2 पर, क्योंकि एक सम अभाज्य संख्या जो है वो 2 ही है। मतलब u जो है एक सम अभाज्य संख्या। जैसे ये बात क्लियर हुई कि u 2 नंबर पे आएगा, अब सब कुछ सेट हो गया। u से ऊपर कौन आएगा? देखो यहां पर s आ रहा है ना, एक छोड़ के ये तीसरे स्थान पे कौन आ जाएगा? v आ जाएगा। आ गई बात समझ में? कि u इवन प्राइम नंबर पे है तो 2 नंबर ही है इवन प्राइम नंबर, एक ही संख्या इवन प्राइम होती है 2। फिर s u आ गया, u से ऊपर कौन है? s, ठीक है। फिर s से एक छोड़ के कौन है? v, ये कंप्लीट हो गया। अब कौन है यहां पर? अपने पास चीजें हैं। अब देखो यहां पर s और r के बीच में 2 लोग हैं, तो यहां तो नीचे आन सकते थे एक और एक, s और r के बीच में 2 बॉक्स यहां पर आ जाएंगे, s और r के बीच में 2 बॉक्स आ गए। ये वाली इंफॉर्मेशन भी क्लियर हो गई। आगे चले, r के ऊपर जस्ट कौन है? p, तो p के r के ऊपर कौन आ गया? p, ये भी कंफर्म हो गई, ये भी कंफर्म हो गया। और एक प्रश्न है, पहली इंफॉर्मेशन कि t ऊपर आएगा क्यों नीचे? t ऊपर आएगा क्यों नीचे? दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट, दिस इज द फाइनल। कौन है भाई? हाँ ठीक है सौरभ जी, हाँ कोई बात नहीं। सौरभ जैन आ रही है ना, सौरभ जैन आ रही जो भी। अभी रुक जाओ, इतने कमेंट मत करो, दूसरे कमेंट दिखेंगे नहीं मुझे ना, कोई बात नहीं। जो कट ऑफ जाएगी देखा जाएगा। अरे रुक जाओ मेरे भाई, मेरे भाई रुक तो जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ मेरे दोस्त, रुक जा बेटा। इतना एकदम से भावुक नहीं होते भाई। तू दब तो जा, तू दब जाओ भाई मेरे, दब जाओ यार, ठीक है। तो प्रश्न क्या देखिएगा जी। अरे फिर कमेंट कर रहे हो यार, अरे सर ये हमारे में तो क्या करना है यार ये भाई मेरा। तो प्रश्न क्या है? बॉक्स आर के संबंध में यू की पोजीशन क्या है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यू, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यू विथ रेस्पेक्ट टू आर, आर के रेस्पेक्ट में यू की पोजीशन। तो आर से यू कहां है? 1 2 3 4, बिलो 4 है। क्या है? बिलो 4। 3 बॉक्स बिलो नहीं, इमीडिएट बिलो नहीं, 2 बॉक्स नहीं, 2 बॉक्स नहीं, 4 बॉक्स बिलो। ऑप्शन नंबर 5 जो है वो करेक्ट आंसर आएगा यहां पर। ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 5 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डी नहीं है, ई है यहां पर, ठीक है। हालांकि ऑप्शन में 4 ही होंगे एग्जाम में, या 5 आ गए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है भाई? एक बार क्लास को शेयर कर दो यार, है ना भाई। जैसे ही पजल का सवाल आया बहुत सारे लोग चले गए, है ना। कोई बात नहीं यार, क्या कर सकते हैं, एग्जाम में तो आएगी। अगला सवाल नेक्स्ट आपके सामने मंजिलों वाला सवाल है। मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह हैं, ठीक है। तो अगला सवाल स्क्रीन पर एक फ्लोर पजल का है। फ्लोर पजल का एक बेहतरीन सवाल है, एग्जाम में डेफिनेटली इस बार आ सकता है, अभी तक पूछा नहीं है लेकिन अब पूछ सकते हैं सवाल को। देखिए क्या है, 6 लोग MNOPQR एक बिल्डिंग की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर का नंबर 1 सबसे ऊपर वाले 2 है और इसी तरह आगे भी। यहाँ पर एक फ्लोर वाला सवाल आ चुका है और फ्लोर वाले में हमने हमेशा क्या पढ़ा है? फ्लोर वाले में हमने क्या पढ़ा है? हमेशा फ्लोर सबसे पहले बनाते हैं, यानी कि 1 2, कितने फ्लोर है? 6 फ्लोर है। 1 2 3 4 5 6, 6 फ्लोर पे अलग अलग लोग रह रहे हैं, तो 6 फ्लोर सबसे पहले बना लेंगे और 6 फ्लोर बना देते हैं। एक पॉजिटिव केस, अगर नेगेटिव हुआ तो उसको आगे लिख देंगे, ठीक है। क्या कह रही है इन्फॉर्मेशन, आइए बात करते हैं। पहली इन्फॉर्मेशन, ओ एम की मंजिल से ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। ओ लीव्स ऑन फ्लोर्स इमीडिएटली बिलो द फ्लोर ऑफ एम, यानी ओ जो है एम के ठीक नीचे रहता है, यानी कि ओ एम के ठीक नीचे, यानी कि ये कंफर्म इंफॉर्मेशन है, बाद में कहीं सेट करेंगे। ओ लीव्स जस्ट बिलो या ओ एम की मंजिल से ठीक नीचे रहता है। क्यू पी की मंजिल से ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। क्यू जो है वो पी से ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। दैट्स ए कंफर्म इंफॉर्मेशन, इसको बाद में सेट करेंगे। आर और पी की मंजिलों के बीच 2 लोग रहते हैं। आर और पी में 2 लोग रहते हैं, यानी आर और पी जहां कहीं भी रहेंगे उसके बीच में 2 लोग रहेंगे। मुझे नहीं पता कि ऊपर नीचे कौन आएगा, डेट्स वाई मैंने दोनों को ले लिया। आर ऊपर आएगा तो पी नीचे, पी ऊपर आएगा तो आर नीचे, 2 लोग बीच में रहते, ठीक है। एन सबसे ऊपर वाली मंजिल पर नहीं रहता, यानी एन कभी भी यहां पर नहीं आएगा, इट्स कंफर्म। एन 6 नंबर पे नहीं आ सकता। एम पी के नीचे किसी मंजिल पर नहीं रहता, यानी एम पी के नीचे नहीं रहता है, तो डेफिनेटली एम जो रहेगा वो पी से कहां रहेगा? ऊपर ही रहेगा, ये बात भी कंफर्म है। एम पी से नीचे किसी मंजिल पर नहीं रहता तो एम को ऊपर रहना पड़ेगा। क्यू और आर सम संख्या वाली मंजिलों पर रहते हैं। क्यू और आर जो है वो सम संख्या वाली मंजिल पर रहते हैं। क्यू और आर क्यू और आर सम संख्या वाली मंजिल पर रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्यू और आर जो है वो सम संख्या वाली मंजिल पर रहते हैं। आइए सेट करते हैं अभी, है ना। एन यहां पर नहीं आएगा, ये कंफर्म है। एन यहां पर नहीं आएगा,
लास्ट में ना एन सबसे ऊपर नहीं आएगा, इट्स कंफर्म। यहां पर एन नहीं आएगा 6 पे। बहुत अच्छी बात हो गई। सबसे शुरुआत यहीं से करेंगे क्योंकि हमने को ये पता है कि यहां पर क्यू और आर सम में कहां कहां आ सकते हैं। सबसे पहली बात करते हैं आर की, कि आर ऑप्शन में कहीं है क्या? आर नहीं, क्यू को बिठाते हैं। जैसे क्यू को बिठाऊं तो क्यू यहां बैठ सकता है, क्यू यहां बैठ सकता है, क्यू यहां नहीं बैठ सकता क्योंकि क्यू के ऊपर कौन है? पी। तो अगर क्यू यहां बैठता है और सपोज क्यू यहां बैठता है, क्योंकि क्यू और आर को सम स्थान पर बैठना है, आर को बाद में सेट करेंगे। पहले क्यू यहां पर आ गया, उसके ऊपर कौन आएगा? पी। जस्ट ऊपर कौन आएगा? पी, क्योंकि क्यू से जस्ट ऊपर कौन है? पी। इंफॉर्मेशन सेट हो गई। फिर पी और आर के बीच में दो लोग हैं, तो मैं आर को कहां बैठाऊं? यहां बैठ सकता, तो आर डेफिनेटली यहीं बैठेगा। और यहां दो छोड़ के आर कहां बैठेगा? यहीं बैठेगा। तो आ गया आर अपने आप, क्योंकि आर और पी के बीच में दो लोग थे। आगे चले। एम जस्ट ओ के ऊपर बैठता है, तो दो पोजीशन खाली चाहिए, तो दो यहां पर खाली है ही नहीं एक साथ। एम और ओ के लिए दो लोग खाली चाहिए, तो यहां पर डेफिनेटली कौन बैठेगा? ओम। और यहां पर कौन बैठेगा? एम। और लास्ट में अब इसमें दो लोग खाली नहीं बचे, तो ये केस तो वैसे कैंसिल हो गया। तो एम और ओ हो गया, ठीक है। अब कौन बचा है यहां पर अपने पास? और पी जो है वो एम से नीचे हो गया, ठीक है। बचा कौन है यहां पर? एन बचा है, एन। तो एन लास्ट में आ जाएगा ये रहा। दिस इज द कंप्लीटली फाइनल अरेंजमेंट। तो आंसर क्या बनेगा इसका? पांचवी मंजिल पर कौन रहता है? पांचवी पे कौन रह रहा है? एम रह रहा है। एम इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। आया मजा? शानदार सवाल है, हाँ या ना? हाँ या ना? क्लियर है? देख लीजिए इसको अच्छे से, इसमें कोई समस्या हो तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। सवाल जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट का है। जिन जिन लोगों ने एमआरएस का एग्जाम दिया है या देंगे अभी आगे, जो 21 को एग्जाम है, सिटिंग अरेंजमेंट जरूर देखने को मिलेगा। एक शानदार सवाल लेकर आया हूं, सिटिंग में देखो क्या है। पीक्यूआरएस केंद्र की ओर मुंह करके वर्ष में 4 बैठे हैं। आओ फटाफट से बात कर लेते हैं। 8 लोग हैं और 8 लोग कहां बैठे हैं? केंद्र में। 3 3 6 और 2 8 केंद्र में। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 6 7 और 8। ठीक बात है। आइए अंदर क्यों मुंह करके बैठे? अंदर मुंह कर दो, इनके अंदर मुंह कर दो, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न क्या? पी एस के बाएं दूसरा है, जो टी के बाएं तीसरा है, ठीक है। पी इज सेकंड टू द, P is second to the left of S, who is third to the left of T. P is second to the left of S, यानी कि S बिठा दो पहले यहां पर, और P सेकंड है लेफ्ट ऑफ S. P is second to the left of S. P जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्या है? S. P is second to the left of S. Who किसके लिए आया? S के लिए। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T, जो खुद क्या है? थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T है, यानी T यहां पर आएगा, तभी थर्ड लेफ्ट में कौन आएगा? S. तो P जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ S. Who किसके लिए आया? इस एस के लिए, जो टी के बाएं तीसरा है। आगे टी के बाएं तीसरा, आगे चले। आर वी के दाएं को तीसरा है। आर वी के दाएं तीसरा है, ठीक है। जो टी का पड़ोसी नहीं है, तो जो आर इज थर्ड टू द राइट ऑफ वी, हु इज नॉट अ नेबर ऑफ टी। वी जो है टी का नेबर नहीं है, मतलब यहां पर वी नहीं आएगा और यहां पर भी वी नहीं आएगा। क्लियर है? यहां पर वी इन दोनों जगह नहीं आ सकता क्योंकि रखा है हु इज नॉट अ नेबर ऑफ टी, यानी वी नहीं है। और आर इज थर्ड राइट ऑफ वी। अब वी कहां आ सकता है? अगर वी यहां पर आता है सपोज, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे राइट नहीं आ सकता आर में। वी अगर यहां पर आता है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में आर यहीं पर आ सकता है। और अगर मैं यहां बिठाऊं वी को, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में आर यहां पर आ सकता है, ठीक है। डब्ल्यू क्यू के दाएं तीसरा है, जो वी के दाएं दूसरा है, ठीक है। तो यहां पर आ गया आर वाला मामला, ठीक है। अब एक केस और बनता है यहां पर, अगर यहां पर वी आएगा तो यहां पर आर आ सकता है। यहां पर देख लेंगे, यहां पर आर आ सकता है, पहले चेक कर लेंगे। आगे चलते हैं। W इज थर्ड टू द राइट ऑफ Q, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ V, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ V। अगर V यहां पर आएगा तो यहां पर सेकंड राइट में नहीं आ सकता कौन? Q। तो यहां पर तो आएगा नहीं V यहीं पर आएगा और T यहीं, R यहीं पर आएगा। अगला क्या है? W इज थर्ड टू राइट ऑफ Q, हु इज सेकंड टू राइट ऑफ V। तो V ऑलरेडी आ चुका है, उसका सेकंड राइट कौन बन जाएगा? Q। और इसका थर्ड राइट W is third to right of Q, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड W is third to right of Q, who is second right of V। कौन बचा है यहां पर? क्या बचा है? P Q R S बचा है। P Q R S T U V बचा है। V U बचा है, U यहां पर आ जाएगा, ठीक है। इट इज अ फाइनल आंसर। तो प्रश्न क्या है? तुरंत बाएं कौन बैठा है? बाएं का मतलब हमेशा ऐसा होता है, बाएं का मतलब हमेशा ऐसे होता है। तो W के बाएं कौन बैठा है? W के बाएं हमेशा T बैठा है। यहां पर T इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बेहतरीन सवाल है भाई, बेहतरीन सवाल है, आनंद आएगा आपको। एग्जाम में आने लायक प्रश्न है, एग्जाम में आने लायक प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, यू के दाएं दूसरा कौन है, यही प्रश्न वापस इसी का प्रश्न है। यू के दाएं दूसरा कौन है, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ यू, यू का सेकंड राइट कौन है, ये यू बैठा हुआ है, राइट हमेशा चलता है ऐसे, राइट यहां पर, तो यू का सेकंड राइट कौन है, वी, यू का सेकंड राइट कौन आ रहा है, वी, यू का सेकंड राइट कौन आ रहा है, हु इज सेकंड राइट ऑफ यू, यू का सेकंड राइट कौन आ रहा है, वी आ रहा है, वी इज द करेक्ट आंसर। सर बहुत माइंड सेट करना पड़ता है, टाइम बहुत, नहीं 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 ऐसा नहीं है अमित सोनी, ये तो फिर भी ये हमारे इसमें तो काफी ठीक स्तर की आई थी, बहुत परेशान करने वाली नहीं आई थी, है ना, तो इसलिए ज्यादा कोई परेशानी की बात नहीं। देखो एक दो सवाल और है यहाँ पर, है ना, मैं लेकर आया हूँ, कैसे करना है देखो ना, थोड़ा सा माइंड को शार्प और एक्टिव रखना पड़ेगा आपको ना, कुछ इन्फॉर्मेशन दिमाग में सेट रखनी पड़ेगी, और जब आप सेटिंग या पजल को सोल्व करें तो कंसंट्रेशन सारा वही होना चाहिए। अगर आपका संपूर्ण दिमाग सारा कंसंट्रेशन अगर वही है तभी ये हो पाते हैं, बाकी दुख देते हैं जीवन में, है ना। आइए सवाल देखते हैं अगला क्या कह रहा है। STUVWXYZ केंद्र से विपरीत दिशा में मुंह करके व्रत में बैठे, STUVWXYZ आर सिटिंग इन अ सर्कल अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से बाहर देख रहे हैं इस बार, तो बाहर वाला सवाल है, मजा आएगा। देखो बाहर वाला सवाल है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और कहां देख रहे हैं, बाहर की ओर देख रहे हैं, बड़ा आनंद आने वाला है। आइए तो शुरुआत में यहां यू और डब्ल्यू के बीच एस बैठा है, मुझे नहीं पता कहां बिठाना है, अभी तो बाद में बिठा लेंगे। यहां से शुरुआत करते हैं, जेड के बाएं दूसरा यू है, जेड के बाएं दूसरा यू है, यू इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, पहले जेड को बिठा देते हैं, और यू जो है सेकंड लेफ्ट है उसका, मतलब उधर, बाहर का मतलब बाहर एज्यूम करो स्वयं को कि जेड का मुंह इधर है, तो लेफ्ट किधर जाएगा, उधर ही जाएगा। क्या लिखा है, यू इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, और यू और डब्ल्यू के बीच में एस बैठा है, ये पहली लाइन थी, ये लाइन कंफर्म हो गई। अब दूसरी क्या है, यू और डब्ल्यू के बीच में एस बैठा है, यू यहां पर बैठ गया, यू और डब्ल्यू के बीच में एस बैठा है, डब्ल्यू यहां नहीं आ सकता, डब्ल्यू यहीं आएगा, और यू और डब्ल्यू के बीच में कौन बैठेगा, एस। हुआ, अपने आप बनता जाएगा, कुछ नहीं करना है, अपने आप बनता जाएगा दोस्तों, कुछ नहीं करना है ना। यू और डब्ल्यू के बीच में कौन बैठा है, एस बैठा है, एस बैठा है जी। टी के बाएं दूसरा वी है, जो यू का पड़ोसी नहीं है, जो किसके लिए है, वी के लिए, और जो यू का पड़ोसी नहीं, मतलब यहां पर वी नहीं आएगा। V is second to the left of T and is not a neighbor of U. V जो है second to the left of T है, और V का neighbor नहीं, मतलब T यहां पर नहीं आ सकता। अगर यहां पर V नहीं आएगा तो यहां पर भी T नहीं आएगा, क्योंकि T का वो लेफ्ट में V आना चाहिए। T कहां आ सकता है, T यहां पर भी नहीं आ सकता, T के लिए यही स्थान बचता है। अगर मैं T को यहां लेता हूं तो सेकंड लेफ्ट में V वहां आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो T यहां नहीं आएगा। अगर मैं T को यहां लेता हूं तो सेकंड लेफ्ट में Z ऑलरेडी आ रखा है, ये नहीं आएगा, तो T के लिए एक ही स्थान बचता है, T यहां पर आएगा, तभी इसके सेकंड लेफ्ट में अब कौन आ पाएगा, V आ पाएगा। समझे बात को, बड़ा सिंपल है, मजा आएगा। एक्स वी का पड़ोसी नहीं है, अगर एक्स वी का पड़ोसी नहीं है तो अगर यहां पर एक्स नहीं आएगा तो एक्स फिर यहीं पर आएगा, कौन बचा आप, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, यहां पर कौन आएगा, वाई जेड। दिस इज अ फाइनल अरेंजमेंट। मजा आ गया भाई, शानदार सवाल है, मजा आ गया भाई ना, क्या सवाल है भैया। ऐसा सवाल ईएमआरएस में आपका प्रस्तावित है, एनवीएस केवीएस के एग्जाम में प्रस्तावित है, बस यही लेवल रहेगा। ये आपने कर लिया या इससे पहले वाला कर लिया ना, ये वाला जो अपन ने करा था अभी, बस ये स्तर रहने वाला है, एनवीएस केवीएस का हो या ईएमआरएस का 21 को जो एग्जाम होने वाला है। अगर आपने ये कर लिया तो बस आप निश्चिंत रहें, हो जाएगा। प्रश्न है, वाई के बाएं दूसरा कौन है, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वाई, वाई के सेकंड लेफ्ट में कौन है, वाई ये रहा, इसका सेकंड लेफ्ट है, ये रहा वाई, इसका लेफ्ट लूंगा, इधर आएगा, वाई उधर देख रहा है बाहर, लेफ्ट इधर आएगा, फर्स्ट और सेकंड लेफ्ट में कौन आ रहा है, जेड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज डन नॉट डन है, यस या नो। एग्जाम एएमआरएस का तो ऑफलाइन है ना, एनवीएस केवीएस का शायद ऑफलाइन ही होना चाहिए, इतने सारे फॉर्म है तो डेफिनेटली एग्जाम ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन पॉसिबल लग नहीं रहा है मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने लेकर आ रहा हूं मैं। अगला सवाल यही है प्रश्न, एस के बाएं दूसरा कौन है, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस का सेकंड लेफ्ट कौन आ रहा है, टी आ रहा है ना, फर्स्ट लेफ्ट में यू, एस के सेकंड लेफ्ट में कौन आ रहा है, टी, एस के सेकंड लेफ्ट में कौन आ रहा है, टी आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल नेक्स्ट, आइए ये प्रश्न जिन्होंने ईएमआरएस का एग्जाम दिया है, जिन्होंने ईएमआरएस का एग्जाम दिया है उन सब ने इन प्रश्नों से भली भांति जो है परिचित रहे होंगे, और ऐसे प्रश्न आए होंगे, ऐसे प्रश्न आपने देखे भी थे एग्जाम में, और ऐसा प्रश्न देखने को भी मिला था। ठीक है, अगला सवाल स्क्रीन पर वेन डायग्राम से संबंधित है, कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा है। आइए अगला सवाल, बेहतरीन सवाल, मजा आएगा भाई, है ना जी।
ऑफलाइन ही है एनवीएस के जी। अगला सवाल नेक्स्ट आपके सामने है, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है क्या, कितने, अच्छा ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, हाउ मेनी एजुकेटेड पीपल आर एम्प्लॉयड, यानी ये शिक्षित लोग हैं, कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा है। शिक्षित लोग, ग्रामीण की कोई बात नहीं हुई है, ग्रामीण की कोई बात हुई न तो हाँ की बात हुई ना की बात हुई है, सबसे पहले शिक्षित लोग लेना है, मतलब शिक्षित तो आने ही चाहिए। और कैसे आने चाहिए, नौकरी पेशा है, नौकरी पेशा का मतलब ये वाला पार्ट है ना, शिक्षित लोग में ये आ गए, नौकरी पेशा में ये वाला पार्ट भी आ रहा है, तो ये वाला पार्ट ही आएगा ओनली। तो 6 तो ये हो रहे और 12 ये हो रहे, 12 और 6 कितने होते हैं 18, क्योंकि ग्रामीण यहाँ पर जो है उसके बारे में यूं नहीं कहा मत लो, ग्रामीण को भी ले लो। तो 18 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्या लगता है आपको, बिल्कुल सही है क्या मामला? सपना जी, इसका एक ही तरीका है, ये हमारे इसमें आया था क्वेश्चन, ऐसा बिल्कुल आए थे, ऐसे आएंगे ना। प्रॉब्लम से निपटने का एक ही तरीका है, लॉट ऑफ प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस की जाए उतना ही कम है। और सिटिंग और पजल जो ऐसी चीजें हैं जिसको याद नहीं कर सकते हैं, इसको तरीका होता है सोल्व करने का, जो मैंने आपको सिखाया कि शुरुआत कहाँ से करते हैं और इन्फॉर्मेशन को कैसे ध्यान रखना है। अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने है, ध्यान से देखना है सवाल को, क्या कह रहा है सवाल। बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम लिखा हुआ है, और ऐसे लिखे हुए सवाल जो है ईएमआरएस में भी आए थे आपके सवाल, एग्जाम में आपके भी ऐसे लिखे हुए सवाल आ सकते हैं जिनके लिए आपको तैयार रहना है। दी गई आकृति में वृत्त जो है रोजगार, वर्ग सामाजिक कार्यकर्ता, त्रिभुज निरक्षर और आयत सत्यवादी के लिए है। आकृति का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। कौन सा क्षेत्र ऐसे साक्षर रोजगार प्राप्त व्यक्तियों को दर्शाता है, न तो सत्यवादी है न ही कार्यकर्ता है। वाह वाह वाह, क्या सवाल है। अभी ऑफिशियली कोई सिलेबस नहीं है हमारे पास, न किसी के पास ऑफिशियली कोई सिलेबस है ना। ऑफिशियली कोई सिलेबस डिस्क्लोज नहीं किया है एनवीएस केवीएस ने, हम ये पूछेंगे, लेकिन हाँ लगभग हम आइडिया लगा सकते हैं। आइए प्रश्न देखते हैं पहले। क्या प्रश्न ये है कि ये देखो सब दिख रहे हैं, निरक्षर, रोजगार, सत्यवादी, सामाजिक। तो प्रश्न कह रहा है ऐसे साक्षर, साक्षर का मतलब यह है कि निरक्षर नहीं लेना है। साक्षर का मतलब ही यह है कौन सा क्षेत्र ऐसा है, ये रोजगार को दिखा रहा है, ये निरक्षर को दिखा रहा है, ये सत्यवादी को और ये सामाजिक कार्यकर्ता को, उनको लेना है जो ऐसे साक्षर। साक्षर का मतलब ये हुआ दोस्तों यहां पर कि निरक्षर को नहीं लेना है, तो निरक्षर को मना कर दो, यानी सारा एरिया खत्म हो गया, ये तो आएगा ही नहीं, साक्षर ही लेने केवल। रोजगार प्राप्त और साक्षर लेने और रोजगार प्राप्त लेने, पहली बात तो रोजगार प्राप्त में पहला सर्कल बनेगा ये वाला, रोजगार प्राप्त है ना, यहां तक, मतलब ये वाला जो ब्लू ब्लू ले रहा हूं उसको लेना है, मतलब 9, 5 और 4 में से आंसर आएगा। रोजगार प्राप्त व्यक्तियों को दर्शाता है, न तो सत्यवादी है, सत्यवादी नहीं होने चाहिए, तो 4 हट गया, सत्यवादी नहीं चाहिए, न ही सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता 5 भी हट गया, तो बचता कौन है, केवल 9 बचता है। 9 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आप क्या बता रहे हैं, क्या आप सब सी बता रहे हैं? बिल्कुल सही है सर, प्लीज ऐसे और क्वेश्चन करा दीजिए। करा देंगे, बहुत सारे कराए हैं अमित सोनी के नाम से, पहले बिल्कुल भी कराए हैं, अभी भी करा देंगे, क्या दिक्कत है, हमेशा कराए। बहुत सारे मैराथन क्लासेस हमने ली हैं और बहुत सारे मैराथन क्लासेस में हमने कराया है, ऐसा है ना जी, अमित सोनी। अप्रोच लगाई हमने ना, अप्रोच ही तो लगाई हमने सपना जी, अप्रोच से ही तो सोल्व किया है कि पहले किसको बिठाना है बाद में किसको बिठाना, दैट इज द अप्रोच। ये तो अप्रोच अपने काम में लेनी होती है। चले आगे, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है स्क्रीन पर आपके सामने, भोजन दही और चम्मच। आहा, बताओ जल्दी बताओ, भोजन दही और चम्मच, फूड कर्ड और स्पून, भोजन दही और चम्मच को कैसे दिखाएंगे? फटाफट से वेन डायग्राम का शानदार सवाल, हॉस्टल वार्डन में हो सकता है इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिले। ठीक है, किसकी ट्रिक बताऊं? ट्रिक बताई ना मैंने, जिसको मना किया इसको काट दो, ये तो ट्रिक थी इसकी कि इसको मना किया इसको काट दो, जिसको लेना है उस पर गोला कर दो और जैसे मना करते जाए वैसे काटते जाओ, दैट्स ए ट्रिक। और क्या ट्रिक है? आइए, भोजन दही और चम्मच, क्या दही जो है वो भोजन का हिस्सा है क्या दही जो है, आप बहुत मेहनत करते हो, थैंक यू सर, आपने जो पढ़ाया था वो ही आया ईएमआरएस में, प्राची कह रहे हैं, हीरा लाल कह रहे हैं, बट क्या करूं, इतनी मेहनत करने के बाद भी लोगों की संख्या काफी कम है, आज मन बड़ा दुखी है। अच्छा, अल्फाबेट का सीरियल आपने याद कर लिया, बहुत बहुत बढ़िया सपना जी। ठीक है, सुनो, भोजन और दही, तो दही 100% दही, कर्ड इज अ पार्ट ऑफ भोजन, यानी कर्ड जो है वो किसका पार्ट है, भोजन का पार्ट है, बट चम्मच भोजन का पार्ट नहीं है, चम्मच खाया नहीं जाता, ध्यान रखना, दही को खाया जाता है लेकिन चम्मच को खाया जाता है। तो यहाँ पर कंप्लीटली आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, चम्मच इज अ नॉट अ पार्ट ऑफ भोजन। अब यूं मत कहना सर चम्मच से भोजन करते, मैं तो हाथ से करता हूँ, चम्मच से कभी हाथ नहीं लगाया, अब बोलो क्या करना है,
कोई कहता है सर चम्मच, वो कहता है बहुत सारे कि सर चम्मच भी तो भोजन के पार्ट है। कहाँ है? भोजन खाया जाता है, भोजन का पार्ट नहीं है। मैं तो हाथ से ही खाता हूँ, चम्मच के हाथ लगाया नहीं। अब बोलो क्या करना है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट